हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.28 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल्स टू 3, उसका n की वैल्यू 3 है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l एंड ml। जो ये क्वेश्चन है ना, इसके बाद आपका पूरा जो क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा सिर्फ एक ही क्वेश्चन से। तो अच्छे से देखना इसे। तो यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा लेती हूँ क्वांटम नंबर्स के बारे में। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे आप एन से डिनोट करते हो। ये बताता है शेल के बारे में। तो एन की वैल्यूज कैसे होती है, कोई भी हो सकती है लेकिन 1 से स्टार्ट होगी। 1 2 3 सो ऑन, ये चलती रहेगी। कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 0 नहीं होता है। फिर आता है दूसरा क्वांटम नंबर, जिसे हम एल कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बताता है शेल के अंदर सब शेल की इंफॉर्मेशन ये देता है। ठीक है, तो ये हो गया एल। और इसका रेंज क्या होता है, किसी भी एन के लिए एल की वैल्यू रेंज करती है 0 से लेकर n-1 तक, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है एम एल किसी एल के लिए वैल्यू होगी। ठीक है, ये ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसका वैल्यू किसी भी एल के लिए रेंज करता है -l से +l तक। लास्ट में तो स्पिन क्वांटम नंबर्स है, उसके 2 ही वैल्यूज होती है, एक -½ हो गया, एक दूसरा +½ हो गया। ठीक है, तो ये पूरा क्वांटम नंबर्स का थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको गिवन है कि n की वैल्यू 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n3 गिवन है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l एंड ml। तो आपको इसके लिए l एंड ml की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर कंसेप्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। गिवन इज n इज इक्वल टू 3, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि मैंने कहा है l की वैल्यू रेंज करेगी 0 से n-1। तो l की वैल्यू रेंज करेगी 0 to n-1, मतलब 3-1, वो हो गया 2। तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज है, 0 से लेकर 2 तक। 0 से 2 तक कितने वैल्यूज आती है, 0 आता है, 1 आता है एंड 2 आता है। तो ये तीनों वैल्यूज इसके लिए होगी। तो l के लिए फॉर n इक्वल्स टू 3, l की ये 3 वैल्यू इसके लिए होती है। फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर ml का पूछ रहे हैं। अब ml क्या होता है, ml किसी l पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज आएगी, 3 तरह की L की वैल्यूज के लिए ml की पॉसिबल वैल्यूज निकलती है। जैसे 0 1 2 है, पहला ले लेते हैं L इक्वल्स टू जब 0 होगा, उस केस में ml की क्या वैल्यू होगी। तो ml की वैल्यू जैसे कि आपको पता है रेंज करती है -l से +l। तो -l से +l क्या हो गया, -0 से +0। 0 के केस में तो उसकी एक ही वैल्यू है, -0 और +0, तो 0 ही होता है। सेकेंड आपको देखना है L इक्वल्स टू 1 के लिए, फिर L इक्वल्स टू 2 के लिए। L इक्वल्स टू 1 के लिए ml की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये होगा -1 से +1। तो -1 से +1, अगर आप किसी नंबर लाइन में देखो, यहाँ 0 होता है, फिर -1 आता है, फिर -2 आता है। उसी तरह से राइट हैंड साइड में +1 होता है एंड +2 होता है। तो ये रेंज कहाँ से है, -1 to +1। तो -1 से +1 के बीच की रेंज है। तो कौन सी वैल्यूज है, -1 है, 0 है एंड +1 है। तो आ जाएगा -1 0 एंड +1 वैल्यूज है पॉसिबल वैल्यू L इक्वल्स टू 1 के लिए। 2 के लिए कितना हो जाएगा, -2 से +2। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएगी -2 -1 0 -1 एंड +1 एंड +2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ जाएगी L इक्वल्स टू 2 के लिए। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ml एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D ऑर्बिटल। अब आपको फिक्स करके दे दिया है 3D ऑर्बिटल है, उसके लिए आपको ml एंड l की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जब आप ये सबशेल की बात करते थे ना, जो ये l होता है ये सबशेल को बताता है। तो सबशेल क्या होती है, SPDF, ये सबशेल्स होती है। अगर s आपके पास सबशेल है तो उसके लिए l की वैल्यू 0 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। SPDF जैसे हुए वैसे ही L के लिए इनकी वैल्यूज क्या होती है, S के लिए 0, P के लिए 1 और D के लिए 2, F के लिए 3। तो ये भी आपको पता होना चाहिए सबशेल्स के लिए L जो है क्या होते हैं। तो चलो इसी पर सेकेंड क्वेश्चन आ गया। अब आपका सेकेंड पार्ट आ गया। तो गिवन इज 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल आपको गिवन है, 3D ऑर्बिटल गिवन है, उसके लिए आपको ml एंड l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अभी तक आपको पता चल गया होगा कि जब भी हम L या ML निकालते हैं तो N आपको पता होना चाहिए। तो N क्या होता है, किसी भी ऑर्बिटल के इस तरह से डेजिग्नेशन में जो ये पहला यहाँ पर डिजिट होता है उसी को कहते हैं हम n, जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 3D ऑर्बिटल के लिए यहाँ से डिकोड क्या हुआ कि n के लिए इसकी वैल्यू 2 है और यहाँ पर 3D है, तो ये d क्या बताता है, सबशेल बताता है, तो d के लिए l की वैल्यू 2 हो जाती है। तो यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन आई कि l की वैल्यू इसके लिए 2 है, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास अभी है। सो यहाँ पर d है, d का मतलब क्या है, ये वाला वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से दो चीजों की इंफॉर्मेशन आ गई, पहली बात n की वैल्यू आ गई, दूसरी बात आपको l की वैल्यू मालूम हो गई। ठीक है, वैसे तो l की वैल्यू 0 से n-1 तक रेंज करती है, लेकिन पर्टिकुलरली 3D ऑर्बिटल दिया है तो इसी पर ही फोकस करेंगे। तो ये दोनों चीजें गिवन है। अब आपको यहाँ पर ml की वैल्यू निकालनी है। जो ml होता है वो किसी l के लिए निकलता है एंड l की वैल्यू 2 है, तो l इक्वल्स टू 2 के लिए ml रेंज करेगा -2 से लेकर +2 तक। अब आप नंबर लाइन का यूज करोगे, -2 से +2 की रेंज तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारी ml की वैल्यूज हो जाएगी। तो ml की वैल्यूज क्या है, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो ये वाली वैल्यूज आपकी ml की होगी। ठीक है, तो ml की ये वैल्यूज होगी और l की एक वैल्यू निकल करके आई है विच इज 2। तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। यहाँ पर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। ये आपको कुछ एक ऑर्बिटल्स दिए हैं, इसमें से पूछा है आपको कि कौन से पॉसिबल है। तो कैसे देखना है, आपको सारे रूल्स यही वाले फॉलो करने हैं जो क्वांटम नंबर्स के रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो सही आ रहे हैं वो पॉसिबल होंगे और जो फिट नहीं हो रहे वो पॉसिबल नहीं होंगे। फर्स्ट ट्राई करते हैं 1p, क्या 1p पॉसिबल है या नहीं। 1p को हम देखते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। पहले क्या करना होता है, इनको आपको डिकोड करना है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या समझ आती है बात कि n की वैल्यू 1 है, बिकॉज इसका जो कोफिशिएंट आपको नजर आ रहा है दैट इज 1। दूसरी बात, ये p सबशेल है, तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसके लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर अगर 1p होता तो उसके लिए n की वैल्यू 1 होती, l की वैल्यू 1 होती, लेकिन क्या n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो ये हम चेक करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन डिकोड करके आई है। फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए l की वैल्यू की रेंज क्या होती थी, 0 से लेके n-1 तक l की वैल्यूज होती थी। तो यहाँ पर n 1 है तो l की वैल्यू 0 से 1-1 कितना हो गया, 0 ही हो गया। तो l की सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल वैल्यू है n इक्वल्स टू 1 के लिए, वो है l इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पर तो l इक्वल्स टू 1 हमने लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग तो l इक्वल्स टू 1 होना था। लेकिन अगर n इक्वल्स टू 1 वैल्यू है तो उसके लिए l की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जो कि 0 होता है। तो ये वाला जो यहाँ पर दिया गया है ये इनकरेक्ट है। अगर ये इनकरेक्ट है तो ये वाला 1p ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। 1p ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। वैसे भी कॉन्फ़िगरेशन में आपने 2p 3p देखा होगा, 1p कभी देखा है, नहीं देखा ना, तो 1p इज नॉट पॉसिबल। कैसे पता चला, क्वांटम नंबर से ही आपको ये चीजें पता चली है, रूल्स फॉलो करना है। अब यहाँ पर 2s देख लेते हैं, देखो 2s पॉसिबल है या नहीं है। पहले क्या करना है, इसकी इंफॉर्मेशन से इसे डिकोड करना है। n की वैल्यू इसके लिए 2 दी गई है और s की वैल्यू, s यहाँ पर सबशेल है तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब आपको ये चेक करना है क्या n इक्वल्स टू 2 के लिए l की 0 वैल्यू होगी या नहीं होगी, इसी से ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर फॉर n इक्वल्स टू 2, क्योंकि n इक्वल्स टू क्या है, 2 वैल्यू है, उसके लिए l की क्या वैल्यू होगी, 0 से n-1 तक होगी, मतलब 2-1 तक होगी। तो l की वैल्यूज क्या है, एक तो 0 है, 2-1 1 हो गया, 0 एंड 1 दो वैल्यूज आ रही है फॉर n इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 के लिए अगर कह रहे हैं कि l इक्वल्स टू 0 है तो वो करेक्ट है, बिकॉज इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज है जिनमें से l इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू है। तो ये यहाँ पर ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो ये जो 2s ऑर्बिटल है वो पॉसिबल है, तो हम लिखेंगे पॉसिबल है। ठीक है,
तो जो 2s ऑर्बिटल होगा वो एग्जिस्ट करेगा, वो पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 2p है। तो 2p में भी आपने सेम करना है पहले। इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू 2 है, n p है, p का मतलब है l इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो l इक्वल्स टू 1 है, ये दोनों चीजें हैं। अब देखना है क्या ये दोनों आपस में ठीक बैठ रहे हैं या नहीं। फॉर n इक्वल्स टू 2, ये तो ऊपर ही कर दिया था। फॉर n इक्वल्स टू 2 l की वैल्यू 0 से 2 - 1 तक जाती है, 0 और 1 उसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है l इक्वल्स टू 1, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो 2p ऑर्बिटल इज पॉसिबल। जस्ट आपको क्या देखना है, इसके अकॉर्डिंग जो डिकोड करके वैल्यूज आती है क्या वो एक दूसरे के साथ सही बैठती है या नहीं हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अगर सही बैठती है तो वो पॉसिबल है, नहीं बैठेगी सही तो वो पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट करते हैं 3f ऑर्बिटल, ये देखना है ये पॉसिबल है या नहीं है। इसके अकॉर्डिंग डिकोड करके आया कि इसके लिए n की वैल्यू 3 है और f का मतलब है कि l की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो ये सेट आपके पास है। अब आपको चेक करना है क्या n इक्वल्स टू 3 वैल्यू के लिए l की कोई 3 वैल्यू होती है या नहीं है। उसके लिए आप देखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 3 l रेंजेस फ्रॉम 0 टू n - 1 जो है 3 - 1। तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0 से 2 तक। एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, अब 3 तो आया नहीं। तो l की पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 3 है, 0 1 2 फॉर n इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू लिखी है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो 3f है दैट इज नॉट पॉसिबल। वैसे भी कॉन्फ़िगरेशन में भी हम 3f नहीं देखते हैं। तो आपको समझ आ गया, ये सब चीज़ें क्वांटम नंबर से चलती है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको कोई ऑर्बिटल दे दे और पूछे क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, तो आप कैसे करोगे, इन रूल से करोगे, क्वांटम नंबर के रूल से आप करोगे। जैसे एक n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू रेंज करती है 0 से n - 1। तो ये जो रूल्स है ये आपको पता होने चाहिए, इससे काफ़ी सिंपल हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सही लगा होगा, अच्छे से आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा और इस क्वेश्चन की हेल्प से आई गारंटी यू आपको पूरा का पूरा जो क्वांटम नंबर है वो रिवाइज हो गया होगा और आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो इसी तरह के लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।